नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गहलोत की बगावत पर जयपुर में सिचुएशन पल पल बदल रही है। कांग्रेस के ऑब्जर्वर दिल्ली आ रहे हैं। माकन और खड़गे की दिल्ली उड़ान के तुरंत बाद गहलोत गुट में हलचल तेज हो गई है। जयपुर में गहलोत गुट के विधायकों की एक बार फिर बैठक होने वाली है। गहलोत गुट के विधायक मंत्री शांति धारीवाल के यहां पहुंच रहे हैं। विधायक बलजीत यादव, चेतन डूडी, गोपाल मीणा, रफीक खान शांति धारीवाल के घर पहुंच गए हैं। इससे पहले गहलोत सरकार में मंत्री भरोसीलाल जाटव ने विधायक बलवान पूनिया से मुलाकात की है। शांति धारीवाल के घर पर गहलोत गुट के विधायकों के जमावड़े पर पायलट गुट ने भी हमला बोल दिया है। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने इसे ड्रामेबाजी करार दे दिया है। देखिए, राजस्थान में पैदा सियासी संकट। कांग्रेस आलाकमान नोटिस भेजने की तैयारी में है, जिसमें गहलोत के करीबी महेश जोशी का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर नोटिस मिलता है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बगावत करने वालों को सीएम बनने नहीं देंगे। यानी आलाकमान के साफ संदेश के बाद भी बगावत गुट के विधायक अपने स्टैंड पर कायम। उनका अधिकार है नोटिस देने का। वो नोटिस देंगे तो सम्मानपूर्वक और संतुष्टिपूर्वक जवाब देना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ऐसा करेंगे। अभी तक कोई नोटिस मिला नहीं है। पार्टी नोटिस देगी, उसका पूरा संतुष्टिपूर्ण और सम्मानपूर्वक जवाब हम अपना स्पष्टीकरण जरूर देंगे। ये गहलोत साहब और आला कमान के बीच की बात है, हम कैसे कह सकते हैं? हमारे तो नाराजगी गहलोत साहब से भी रही है कि साहब आपको इन सारी बातों पर हमारी चिंता करनी चाहिए। जो बातें हम कह रहे हैं ये बात आपको पहुँचानी चाहिए। आपने हमें ये विश्वास दिलाया था कि आप हमारे अभिभावक के रूप में काम करेंगे, तो ये बातें आपको भी कहनी चाहिए। हमने उनके सामने भी, आलाकमान के प्रतिनिधियों के सामने भी उनसे नाराज़गी प्रकट करी, तो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। और फिर भी अगर आलाकमान हमारी किसी बात से संतुष्ट नहीं होता, हमें नोटिस देता है, तो आलाकमान का अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आलाकमान के सामने अपना सम्मानपूर्वक और संतुष्टिपूर्ण जवाब उनके सामने रखें। सीएलपी की बैठक से पहले जो 3 डिमांड्स आप लोगों की तरफ से रखी गई थी, उनको लेकर क्या अभी तक कोई मैसेज आया? नहीं, हमने आला कमान के सामने अपनी बात पहुंचाने की बात उनको निवेदन किया है। वो आला कमान तक हमारी बात पहुंचा दें, उसके बाद आला कमान का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। एक कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चल रही है कि सचिन पायलट को रोकने के लिए ये सब किया गया है। क्या आला कमान तय कर चुका था कि सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं? देखिए, हमने किसी पर्सन पर्टिकुलर के लिए नहीं कहा, न किसी को हटाने के लिए कहा, न किसी को बनाने के लिए कहा। न ये कहा कि आप अशोक गहलोत जी को रखिए, न ये कहा कि आप अशोक गहलोत जी को हटाइए, न ये कहा कि अमुक को व्यक्ति को बनाइए। हमने एक मोटे तौर से ये बात कही है कि जिन लोगों ने बगावत करके एक गलत मिसाल कायम की है, उस मिसाल का कि पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि जिन लोगों ने बगावत की उनमें से किसी को कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, और बाकी जो मैडम फैसला करें वो सारा फैसला शिरोधार्य है। और ये भी बात आला कमान तक हमारी बात पहुंचा दी जाए। हम इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि आला कमान तक हमारी बात पहुंच गई है, उसके बाद जो आला कमान फैसला लेना चाहे मंजूर होगा। तो आलाकमान के फैसले को मंजूर करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी 3 शर्तें रखी गई हैं गहलोत गुट की तरफ से। अब गहलोत गुट के खिलाफ एक्शन पर फैसले के लिए 3 बड़े नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। इनमें से एक केसी वेणुगोपाल केरल से दिल्ली पहुंच गए हैं। माकन और खड़गे थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में आज एक मीटिंग होगी जिसमें 3 नेताओं पर एक्शन का फैसला हो सकता है। इनमें से शांति धारीवाल, जिन्होंने कल अपने घर पर बाकी विधायकों की बैठक कराई थी, उनका नाम शामिल है। महेश जोशी का नाम शामिल है, जो कि चीफ व्हिप है। उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इसलिए उन पर यह कार्रवाई हो सकती है। प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्हें आप कल से लगातार सुन रहे होंगे, जो बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए इन पर भी यह कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले इन तीनों पर एक्शन होगा, इसके बाद अशोक गहलोत पर भी एक्शन संभव है। यानी पार्टी आलाकमान फिलहाल इस ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। यह कड़ा संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये साफ संदेश दे रहे हैं कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी सियासी फैसला पार्टी आलाकमान भी चाहे तो नहीं ले सकता है। गहलोत गुट की बैठकों के बीच पायलट गुट ने एक बड़ा दावा कर दिया है। पायलट गुट का दावा है कि आज शाम तक कुछ बड़ा होने वाला है। देखो, प्रकरण का जो भी स्थिति है वो आलाकमान अपनी नजर बनाए हुए है और आलाकमान इस पर उचित टाइम पर उचित फैसला लेगा। आलाकमान का फैसला यहाँ मान्य है। यहाँ आलाकमान को आंख दिखाने वाला क्या नाम है, सुख नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा।
कल जो घटनाक्रम होगा उसके बारे में क्या कहेंगे? कल का घटनाक्रम जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आलाकमान के जो ऑब्जर्वर आए थे और उनके साथ जिस तरह की क्या नाम है व्यवहार कुछ लोगों ने किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। उसका आलाकमान सख्ती से निपटेगा। अब आगे क्या हो सकता है? जहाँ तक बात संख्या बल की हो रही है 102 माने सर, उसके बारे में क्या संख्या बल तो कांग्रेस के लोग हैं पूरे, कुछ निर्दलीयों ने हमको सपोर्ट दे रखा है, सरकार चल रही है। अब संख्या बल का जो आलाकमान फैसला कर गया वो पूरी संख्या उसके पास होगी, इसमें नई संख्या कहाँ से आएंगी? और जो कहानी है ये बड़ी निंदनीय है, इसको आलाकमान अपने नज़र से देख रहा है। क्या सचिन पायलट सीएम बनेंगे? भाई ये तो आलाकमान का फैसला है, दुनिया चाहती है, लोग चाहते हैं, भावनाएं हैं, पर फैसला तो आलाकमान ने करना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। हम नहीं कह सकते कि आलाकमान के फैसले को हम नहीं बोल सकते, आलाकमान ही बोलेगा, हम नहीं बोल सकते। शाम तक या कल तक कुछ आ सकता है निकल के? शाम होने दीजिए, बहुत कुछ आने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।